हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश यादव। वेलकम यू टू माय चैनल डोमिनेट इंग्लिश। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स कीवर्ड्स की मदद से किस प्रकार कुछ ही मिनटों में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकें। जो क्वेश्चन आता है प्रत्येक एग्जामिनेशन, चाहे लोकल एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, उन सभी में ही जो है आपके सामने इस प्रकार से सवाल दिया जाता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरें आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ क्रिया होती है, उसको रूप देख करके आपको सही भरना होता है। अब उसको कैसे पहचानेंगे आप, कुछ एडवर्ड्स की मदद से देखते हैं। जिस प्रकार की हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी उसके क्या यूजेस होते हैं और क्या उसके कीवर्ड्स हैं और क्या उसका फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आज बात करते हैं एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज जिसके अंतर्गत सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए आपको उन कीवर्ड्स को पहचानना पड़ेगा जिनकी मदद से आप ये फिक्स कर सकें कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस का है। अगर आपको ये ज्ञात हो जाता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है तो आप आसानी से क्रिया भर सकते हैं और वो सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स देंगे या कुछ एडवर्ब्स देंगे जिनकी मदद से आप उसको पहचान पाएंगे। तो आज हम केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी सहायता से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है आपके पास रिसेंटली, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, यट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, लेटली, फॉर और सिंस। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं जिनकी मदद से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपको यह देखना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया कौन सी भरी जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको अप्लाई करना हो हैज या हैव और उसके साथ ऑलवेज वी थर्ड। हमेशा ध्यान रखें कि केवल और केवल परफेक्ट टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। केवल अंतर रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज फॉर सिंगुलर नंबर और हैव फॉर प्लूरल नंबर। चलो अब क्वेश्चन किस प्रकार से अपन अटेंड कर पाते हैं। क्वेश्चन आया हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। इट मींस आपके सामने प्रत्येक सेंटेंस के आगे ब्रैकेट बना होगा, उस ब्रैकेट के अंदर कुछ क्रिया के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका सही रूप आपको भरना होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में आपके सामने ब्रैकेट नहीं दे करके वो चार ऑप्शंस दे देता है, मल्टीपल चॉइस होती है आपके सामने। उस मल्टीपल चॉइस के अंदर जो सही आंसर होता है उसको आपको क्लिक करना होता है, जबकि अदर एग्जामिनेशन में आपको ब्रैकेट में क्रिया दे देगा और उसका सही रूप आपको खालिस्तान में भरना होता है। मैंने यहाँ पर खालिस्तान में भर दिया है और उन जो आंसर्स को बोल्ड इटैलिक्स लेटर्स में बना दिया है और उनके नीचे अंडरलाइन की हुई है। जहां पर अंडरलाइन की हुई है इट मींस वहां पर वो एग्जामिनेशन में आपको ब्लैंक देगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक आउट। मतलब जस्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ वो ब्लैंक दे देगा, तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होता है कि क्रिया एक है, भरना दो जगह है, तो हम क्या भरें। तो इट मींस जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको एक जगह आपको हैज या हैव में से अप्लाई करना है और दूसरी जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई आपको करनी होती है। तो हम इसको कैसे पहचाने, हमने पहले बता दिया आपको कि जस्ट इसका मेन कीवर्ड है। तो जस्ट कीवर्ड अगर आपको दिख गया इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने जस्ट से पहचान लिया। तो इसलिए हमने क्या भरना है, ही के साथ हैज अप्लाई करा है और गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट, इसके आंसर्स हमने इस स्लाइड के नीचे भी दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया, यू एवर बीन टू लंदन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर दिया हुआ है इट मींस आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। और दूसरी बात है कि यहां आपने एवर से इसको पहचाना कि एवर इसका कीवर्ड है और एवर और नेवर जो कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड है और अधिकांशतः ये परफेक्ट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछे जाते हैं। तो यू के साथ आपको हैव अप्लाई करना है और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी वो होगी बीन। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव नॉन, इसका आंसर हुआ और इसका मतलब आई हैव नॉन के नीचे अंडरलाइन किया, इसका मतलब यहां पर वो आपको ब्लैंक देगा। फिर इसमें दिया है कि हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहां सिंस फॉर भी अगर आ जाए तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में मानते हैं। अगर इसमें ऐसी क्रिया हो जिसका कंटिन्यूस में यूज नहीं हो रहा है तो इट मीन सिंस फॉर आने के बावजूद भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे।
तो ये इसका कीवर्ड हमने पहचान लिया कि फॉर इसका कीवर्ड है। नो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, आई के साथ हम हैव अप्लाई करते हैं, तो आंसर हुआ अपना हैव नॉट। फोर्थ क्वेश्चन, ही ब्लैंक इल सिंस लास्ट वीक, सिंस के साथ उसमें लास्ट वीक दे दिया है और इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ आपको हैज अप्लाई करना है और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इल की थर्ड फॉर्म ना लगाएं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इल में भी ईडी लगा दे, सर ने कहा हुआ है थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है, तो काफी ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो इस प्रकार की गलती ना करें, बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। नेक्स्ट बात करते हैं, आई ब्लैंक ऑलरेडी फिनिश्ड दिस। तो इट मींस यहां पर जो आपको कीवर्ड नजर आया है वो है आपका ऑलरेडी। तो इट मींस ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव आई के साथ अप्लाई करना है, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। एक बात और बता दूं आपको कि अधिकांश जब क्रिया भरने से संबंधित चाहे कंपटीशन में सवाल आए चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल आए, तो 90% मेरा यह मानना है कि फिनिश और कंप्लीट ये ऐसी दो क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फिल कराएगा। 10% हो सकता है वो कोई अलग ही सेंटेंस बना दे, बाकी 90% जो आंसर इनके आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएंगे, फिनिश के और कंप्लीट के। और जब ये पता है कि ये परफेक्ट टेंस में, तो केवल आपको टेंस आइडेंटिफाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करें, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ अपने टेंस अप्लाई कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड हमको मिल गया है। और अच्छा, ये कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी पास्ट टेंस में मिल जाता है, पर इसके साथ में पास्ट या फ्यूचर का अगर किसी प्रकार का कोई हमें टाइम रेफरेंस पता पड़े तो फिर मानेंगे, अन्यथा इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही मानना है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नॉट, फिर ब्लैंक दिया उसने कुमार दिस वीक। यहां दिस वीक से हमें आइडेंटिफाई हुआ है कि मैंने जो है इस सप्ताह किसको नहीं देखा है, कुमार को नहीं देखा है। तो हमें लगाना है आई के साथ, आई हैव नॉट सीन कुमार दिस वीक। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इट मींस ये इंट्रोगेटिव नेचर का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेचर का सेंटेंस को हमने ये क्वेश्चन मार्क से भी आइडेंटिफाई किया है। तो इंट्रोगेटिव नेचर में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होगी, यू के साथ आप अप्लाई करेंगे हैव, और इसमें हमें कीवर्ड नेवर नजर आ चुका है। तो इसने कहा है कि हैव यू नेवर रेड गीता। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, पर उच्चारण जो होगा रीड रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो इट मींस आपका आंसर गलत हो जाएगा। पर रिटर्न में आपको READ ही फिल करना है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए, सेकंड फॉर्म के रूप में आए या थर्ड फॉर्म के रूप में। केवल उनको अपन को ये पता होता है कि फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में अपन फर्स्ट फॉर्म भरते हैं और परफेक्ट टेंस में इसकी थर्ड फॉर्म भरते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि ये एवर और नेवर से संबंधित जो सवाल है ये अधिकांश से पूछे जा सकते हैं। और ये है कि हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, तो इस प्रकार के सवाल भी आपके आते हैं। और इस प्रकार नेवर का सवाल, क्या तुमने कभी गीता नहीं पढ़ी, हैव यू नेवर रेड गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। यहां में चिन्ह दिखा रिसेंटली, तो रिसेंटली अभी अभी आपने एक नया फ्रिज खरीदा है, तो इट मींस वी के साथ आपको हैव अप्लाई करना है, वी प्लूरल नंबर है, वी हैव बॉट ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। नेक्स्ट, शी, उसके बाद ब्लैंक दिया नॉट, फिर ब्लैंक दिया टू अस सो फार। यहां पर हमें सिंबल लिखा सो फार, अब तक, राइट। आपको क्रिया की सही रूप भरना है, तो यहां शी सिंगुलर नंबर है, हैज राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो आंसर हो गया अपना हैज रिटर्न। 10th क्वेश्चन, दे, फिर ब्लैंक दिया, फिर नॉट दिया, फिर कंप्लीट क्रिया को आपको भरना है यहाँ पर, इसलिए ब्लैंक दे दिया उसने, फिर यट दे दिया, तो यहां पर आपने इसको आइडेंटिफाई करेंगे यट से। तो आंसर आ जाएगा आपका, दे के साथ प्लूरल नंबर अप्लाई होगा तो हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इन सभी के आंसर्स यहाँ भी हैं, आप टैली कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और उस टेंस को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार से उसके यूसेज होते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम करें। फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।